हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टॉपिक है रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्या डिफरेंसेस हैं। आज इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीधे डिस्कस करते हैं रेड एल्गी यानी लाल शैवाल एवं भूरे शैवालों में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो देखिए, जो रेड एल्गी हैं जिनको लाल शैवाल कहते हैं, लाल शैवालों को क्लास रोडोफाइसी में रखा गया है। सभी रेड एल्गी रोडोफाइसी क्लास के अंतर्गत आते हैं और सभी जो ब्राउन एल्गी हैं इनको क्लास फियोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी फियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं ब्राउन एल्गी। और दूसरी बात यह है कि इसके जो एग्जाम्पल हैं ग्रेसिलेरिया, गीगर्टीना, जेलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और पॉलीसाइफोनिया तो एक ऐसा रेड एल्गी है जिससे ब्रोमीन का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि ब्रोमीन का जो उत्पादन है वो पॉलीसाइफोनिया नामक रेड एल्गी से किया जाता है। और इसके अलावा एक लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया जो ब्राउन एल्गी है, इससे क्या है, इसे आयोडीन का उत्पादन किया जाता है। ये व्यापारिक महत्व के पौधे हैं या शैवाल हैं। लेमिनेरिया जो ब्राउन एल्गी है, इससे आयोडीन का उत्पादन किया जाता है और पॉलीसाइफोनिया जिससे ब्रोमीन का प्रोडक्शन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा लाल सागर का रंग लाल क्यों है? तो लाल सागर का रंग लाल रेड एल्गी की उपस्थिति के कारण है, क्योंकि वहां पर एबंडेंट स्पीसीज पाई जाती हैं बहुतायत में। ये रेड एल्गी लाल सागर में, रेड ओशियन में ग्रो करते हैं, इसीलिए लाल सागर का रंग लाल होता है, रेड होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्लोरोफिल। इसमें रेड एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो देखिए पहला अंतर यही होगा। पहला अंतर आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लास रोडोफाइसी में रखा गया है रेड एल्गी को और ब्राउन एल्गी को क्लास फियोफाइसी में रखा गया है। और रेड एल्गी के अंतर्गत जो एग्जांपल हैं ग्रेसिलेरिया, गीगर्टीना, जेलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया आते हैं। और ब्राउन एल्गी के अंतर्गत जो एग्जांपल है हेक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, डिक्टियोटा और मैक्रोसिस्टिस आदि एग्जाम्पल इनके हैं, जो फियोफाइसी क्लास के अंतर्गत ये मेंबर्स, ये सदस्य शैवाल आते हैं। और दूसरा अंतर है, देखिए इनमें क्लोरोफिल, इनमें जो क्लोरोफिल है, पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल ए और डी, दो क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। उसके बाद आता है इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इनमें ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए तथा सी, और फ्यूकोजेंथिन इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। फ्यूकोजेंथिन कई बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट है वो कौन सा पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी के साथ फ्यूकोजेंथिन अवश्य आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पिगमेंट आता है, देखिए इसमें एक पदार्थ है फाइकोबिलिन्स जो है उपस्थित होते हैं रेड एल्गी में। रेड एल्गी में फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी में फाइकोबिलिन्स अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया। उसके बाद आता है देखिए स्टार्च। स्टार्च जो रेड एल्गी में जो स्टार्च होती है, मंड होती है, उसका नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो रेड एल्गी में पाई जाती है और ब्राउन एल्गी में पाई जाती है लेमिनेरिन स्टार्च। लेमिनेरिन स्टार्च ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। इसके बाद आता है देखिए जो ब्राउन एल्गी हैं, इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंतर्गत इसमें क्या बनते हैं, प्रजनन के दौरान इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर, चल बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं। मोटाइल संरचनाएं बनती हैं, चल बीजाणु बनते हैं, और चल बीजाणु बनते हैं तो इनमें कशाभिकाएं भी होती हैं। ये चल बीजाणु हैं तो इसमें ये फ्लैजिला भी होते हैं, फ्लैजिला उपस्थित होंगे। इनमें ना तो चल बीजाणु बनेंगे और ना ही फ्लैजिला या कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। तो
रेड एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर अब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। इसको ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन में, इसके जनन में। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रेड एल्गी में, ये ऊगैमस टाइप का होता है, विषम युग्मकी होता है। इसको विषम युग्मकी कहते हैं। इसमें विषम युग्मकी प्रकार का होगा। और रिप्रोडक्शन आपको हमने आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों रिप्रोडक्शन आपको पीछे टॉपिक्स में पढ़ा रहे हैं, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे आज। और ब्राउन एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा आइसोगेमस समयुग्मकी, एनाइसोगेमस असमयुग्मकी और ऊगैमस विषम युग्मकी या अंडयुग्मकी। तो ये तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां ये टॉपिक ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में जो डिफरेंसेस हैं यहाँ समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों को ये शॉर्ट टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।